नमस्कार, कैसे हैं आप सभी ने कक्षा 12 में अध्याय 8 में भाग 15 तक पढ़ लिया। भाग 15 में आपने एड्स यानी एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियेंसी सिंड्रोम के बारे में पढ़ा। अब आते हैं भाग 16 में, उसके आगे के टॉपिक के बारे में बताएंगे, जो कि है दूसरा सबसे खतरनाक बीमारी कैंसर। कैंसर क्या होता है? कैंसर का कोई एक कारण नहीं है। कैंसर कई सारे कारणों की वजह से हो सकता है। ये यूवी रेज की वजह से हो सकता है जो सनलाइट से आती है, एक्सरे की वजह से हो सकता है, गामा रेज की वजह से हो सकता है, डाइस की वजह से हो सकता है, वायरस की वजह से हो सकता है, तंबाकू की वजह से हो सकता है, सिगरेट स्मोकिंग की वजह से हो सकता है। बहुत सारे रीज़न हैं। आजकल के खान पान में भी बहुत सारे ऐसी चीज़ें आती हैं जो हमें पता नहीं चलती, वो कैंसर काज कर देती हैं। कैंसर होता क्या है? देखिए, हमारे आसपास की जो कोशिकाएं हैं ना, ये कोशिकाओं का विभाजन या विभेदन एक नियंत्रित प्रक्रिया है। यहाँ की कोशिकाएं हमेशा विभाजित नहीं होंगी, क्योंकि आसपास की कोशिकाओं में नियंत्रण पाया जाता है कि कब ये कोशिकाएं विभाजित होंगी। अब देखो, हम छोटे होते हैं, छोटे से बड़े हो जाते हैं, तो कोशिका विभाजन होता रहता है, जिससे हमारी संख्या कोशिकाओं की बढ़ती है, तो हम धीरे धीरे बड़े होते हैं। ये सामान्य दशा है। एक समय आने के बाद कोशिका विभाजन बंद हो जाती है। अब यहाँ पर कोशिका विभाजित नहीं होगी, लेकिन अगर यहाँ पर कट जाए तो कटने के बाद जो पुरानी कोशिकाएं हैं उनको हटाकर नई कोशिकाओं लाने के लिए वहाँ की कोशिकाएं विभाजित होंगी, तो उतनी ही विभाजित होंगी जिससे वो कवर हो जाए। तो ये एक ऐसा नियंत्रण विधि हमारे शरीर की कोशिकाओं में पाया जाता है। लेकिन कभी कभी यह नियंत्रण टूट जाता है, चोट लगने पे नहीं, बहुत सारे अनेक कारणों की वजह से। हमारे शरीर में कोशिकाओं का विभाजन विभेदन नियंत्रित प्रक्रिया है। जब यह नियंत्रण टूट जाता है तो कोशिकाएं असामान्य रूप से विभाजित होने लगती हैं, और एक कोशिका विभाजित होकर 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, 32 से 64, 64 से 128 मल्टीपल टाइम में डिवाइड होती हैं। तो इससे क्या होगा? कोशिकाओं का भंडार खड़ा हो जाता है। अब यहां पर कोशिकाएं विभाजित होंगी तो संरचना फूलेगी ना, तो वो कोशिकाओं का समूह होता है। उस कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं? अर्बुद कहते हैं। अर्बुद इंग्लिश में कहते हैं ट्यूमर। देखिए, हमारे शरीर की कोशिकाओं का विभाजन व विभेदन नियंत्रित अवस्था होती है। आसपास की कोशिकाएं किसी भी कोशिका को विभाजन करने से रोकती हैं। इसे कहते हैं संस्पर्श संदमन। इंग्लिश में कहते हैं कॉन्टैक्ट इनहिबिशन। कॉन्टैक्ट इनहिबिशन। जब कॉन्टैक्ट इनहिबिशन टूट जाता है, नियंत्रण टूट जाता है कोशिकाओं के विभाजन का, तो कोशिकाएं अनियमित रूप से विभाजन करने लगती हैं और एक कोशिका से बहुत सारी कोशिकाएं बनने लगती हैं। तो वे कोशिकाओं का जो समूह है वह ट्यूमर कहलाता है। इसी को कहते हैं कैंसर। हमारे शरीर में कोशिका वृद्धि और विभेदन अत्यधिक नियंत्रित और नियमित है। कैंसर कोशिकाओं में ये नियामक क्रियाविधियां टूट जाती हैं। सामान्य कोशिकाएं ऐसा गुण दर्शाती हैं जिसे संस्पर्श संदमन यानी कॉन्टैक्ट इनहिबिशन कहते हैं। इसी गुण के कारण दूसरी कोशिकाओं से उनका संस्पर्श उनके अनियंत्रित वृद्धि को संदमित करता है। आसपास की कोशिकाएं हर एक आसपास की कोशिकाओं को नियंत्रित करती हैं कि भैया तुम वृद्धि ना करो, बार बार विभाजन ना हो। इसको कहते हैं संस्पर्श संदमन। लेकिन ये नियामकता जब टूट जाती है तब कैंसर की कोशिकाएं पैदा होती हैं और वे कोशिकाएं विभाजित होकर कोशिकाओं का भंडार खड़ा कर देती हैं, जिसे अर्बुद यानी ट्यूमर कहते हैं। अब ये ट्यूमर भी दो प्रकार का होता है। एक होता है सुदम अर्बुद। कैंसर दो प्रकार का होता है। एक होता है सुदम अर्बुद, जिसे हम इंग्लिश में बेनिग्न ट्यूमर कहते हैं। दूसरा होता है दुर्दम अर्बुद यानी मैलिग्न ट्यूमर। इनमें से सबसे खतरनाक यही है, जिस जगह पर मैलिग्न शब्द आ जाए वो खतरनाक है। मैलिग्न ट्यूमर, मैलिग्नेंट मलेरिया, याद आया? मैलिग्नेंट मलेरिया कौन काज करता है? प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम। तो मैलिग्न बहुत घातक शब्द के लिए प्रयोग किया जाता है, जब बहुत घातक हो, तो ये घातक होता है। सुदम अर्बुद जिस जगह पर उत्पन्न होता है, वह कैंसर जो जिस जगह पर उत्पन्न होता है सिर्फ उसी जगह पर रहे। जैसे ब्रेन ट्यूमर है तो ब्रेन में ही वो रहता है, तब उसे हम सुदम अर्बुद कहेंगे, बेनिग्न ट्यूमर। लेकिन वो ट्यूमर, वो कैंसर जो एक स्थान पर उत्पन्न हो और शरीर के विभिन्न भागों में भी फैल जाए, यानी ब्रेन में हुआ है, उसके बाद रक्त में भी हो जाए, फेफड़े में भी हो जाए, मुंह में भी हो जाए, तो इस कैंसर को कहते हैं मैलिग्न ट्यूमर।
देखिए सामान्य अवस्था यानी जिस जगह पर उत्पन्न हुआ है, जैसे ब्रेन में उत्पन्न हुआ है, केवल ब्रेन में है, शरीर के अन्य भाग में नहीं है, तब उसे हम शुद्धम अर्बुद कहेंगे। लेकिन वो कैंसर जो शरीर में एक स्थान पर उत्पन्न हुआ और अलग अलग शरीर के स्थानों में फैल जाए और वहां पर भी वो कैंसर उत्पन्न करने लगे, तब उसे हम दुर्दम अर्बुद यानी मैलिग्न ट्यूमर कहते हैं। और इस प्रक्रिया को कि एक स्थान पर कैंसर उत्पन्न हो और शरीर के विभिन्न स्थानों पर वो कैंसर फैल जाए, इस प्रक्रिया को कहते हैं मेटास्टेसिस। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, मेटास्टेसिस। खूब पूछा जाता है कि मेटास्टेसिस क्या होता है, किसकी प्रॉपर्टी है? दुर्दम अर्बुद की प्रॉपर्टी है, मैलिग्न ट्यूमर की प्रॉपर्टी है मेटास्टेसिस। मेटास्टेसिस वह प्रक्रिया है जिसमें शरीर में किसी एक भाग में कैंसर उत्पन्न होता है और वो शरीर के विभिन्न भागों में फैल जाता है, इसे कहते हैं मेटास्टेसिस। आया समझ में? तो कैंसर क्या होता है? कोशिकाओं की अनियंत्रित वृद्धि को कहते हैं कैंसर, जिससे कोशिकाओं का भंडार खड़ा हो जाता है, उसे ट्यूमर कहते हैं। ट्यूमर दो प्रकार का होता है, एक वह जो शरीर के किसी एक स्थान पर उत्पन्न होता है उसे हम सुदम अर्बुद कहते हैं, बेनिग्न ट्यूमर कहते हैं। एक ऐसा ट्यूमर जो शरीर के विभिन्न स्थानों पर फैल जाता है उसे हम दुर्दम अर्बुद यानी मैलिग्न ट्यूमर कहते हैं। शरीर के विभिन्न स्थानों पर अर्बुद का फैलना मेटास्टेसिस प्रॉपर्टी कहलाती है। अब कैंसर के भी बहुत सारे प्रकार होते हैं। रक्त के कैंसर को कुछ और कहते हैं, हड्डी के कैंसर को कुछ और कहते हैं। देखिए कैंसर कार्सिनोमा, इस प्रकार का कैंसर, स्तन कैंसर, फेफड़े का कैंसर, त्वचा, अमाशय, अग्नाशय, गला, प्रोस्टेट का कैंसर। अगर स्तन का कैंसर होता है, ब्रेस्ट कैंसर होता है, फेफड़े का कैंसर होता है, त्वचा का कैंसर होता है, अमाशय, अग्नाशय, गला, प्रोस्टेट, इन सभी का कैंसर होता है तो उसे कहते हैं कार्सिनोमा। और अगर हड्डियों में, उपास्थियों में, टेंडोन में, वसा ऊतकों, इन सभी में अगर कैंसर होता है तो इसे कहते हैं सार्कोमा। याद कर लीजिए, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। ल्यूकेमिया किसे कहते हैं? रक्त कैंसर को। यह क्वेश्चन बहुत बार बार पूछा गया है। ल्यूकेमिया, रक्त कैंसर को ल्यूकेमिया कहते हैं जब ब्लड कैंसर हो जाता है। इसमें अस्थि मज्जा में कोशिकाओं के अनियंत्रित प्रचुरोद्भवन के कारण रुधिर में ल्यूकोसाइट्स की संख्या में अत्यधिक वृद्धि हो जाती है। अस्थि मज्जा में किसका निर्माण होता है? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स का निर्माण होता है। अब अस्थि मज्जा यानी बोन मैरो में इनकी कोशिकाओं का अनियंत्रित विभाजन होने लगे, डब्ल्यूबीसी की संख्या खूब बढ़ जाए। डब्ल्यूबीसी को क्या कहते हैं? ल्यूकोसाइट कहते हैं। ल्यूकोसाइट से ही बना है ल्यूकेमिया। तो ल्यूकोसाइट की संख्या बढ़ जाती है, रक्त में कैंसर हो जाता है, उसे हम ल्यूकेमिया कहते हैं। याद करिए, हड्डियों, टेंडॉन्स, उपास्थियों यानी कार्टिलेज, इन सभी में अगर कैंसर होता है तो इसे क्या कहते हैं? सार्कोमा कहते हैं। त्वचा के कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, स्तन की कैंसर, गले का कैंसर, इन सभी के कैंसर को क्या कहते हैं? कार्सिनोमा। याद कर लीजिएगा। अब देखिए कैंसर के कारण। कैंसर किसी एक कारण नहीं होता, बहुत सारे कारण होते हैं। अब इनके कारण में क्या क्या आता है? भौतिक कारण भी आता है, रासायनिक कारण भी आता है, जैविक कारण भी आता है। अब किसके किसकी वजह से कैंसर हो सकता है? मुजवानी याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार पूछा जाता है। जो एक्सरे होता है, एक्सरे कराते हो ना आप लोग जा जाके, तो ऐसा नहीं है कि 150 बार से नहीं, बहुत बार कराने पर ऐसा हो सकता है। एक्सरे कराने से जीन परिवर्तित हो जाते हैं जिसके कारण कैंसर हो सकता है। गामा किरणों यानी गामा रेज, एक्स रेज, गामा रेज, यूवी रेज जो सूर्य के प्रकाश में उपस्थित होता है, यूवी रेज, उससे भी कैंसर हो सकता है। अच्छा, यूवी रेज से हमें कौन सी, वातावरण की कौन सी परत बचाती है? वायुमंडल की कौन सी परत हमें सूर्य के हानिकारक अल्ट्रावायलेट किरणों से बचाती है? कमेंट बॉक्स में बताइए। उसके बाद देखिए ये सभी तो आयनकारी विकिरण है। एक्सरे और गामा रे ये आयनकारी विकिरण है, इनसे किरणें, रेज निकलती हैं जो कैंसर उत्पन्न कर सकती हैं। अनायनकारी विकिरण यानी नॉन आयोनाइज्ड रेडिएशन, यूवी रेज होती हैं, पराबैंगनी किरणें, वो अनायनकारी विकिरण होती हैं जिनसे कैंसर होता है। तंबाकू के धुएं में मौजूद रासायनिक कैंसरजन फेफड़ों के कैंसर का मुख्य कारण बनता है। और देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, एक वायरस भी होता है जिसकी वजह से कैंसर होता है। उस वायरस का नाम है ऑन्कोजेनिक वायरस। याद करिए, ऑन्कोजेनिक वायरस।
कौन सा वायरस है? ऑन्कोजेनिक वायरस। ऑन्कोजेनिक वायरस क्या करता है? कैंसर उत्पन्न करता है। तो ये जैविक कारण है। ठीक, इसके अलावा सामान्य कोशिकाओं में कई जीनों का पता चला है जिन्हें कुछ विशेष परिस्थितियों में सक्रिय किए जाने पर कोशिकाओं को कैंसर जीन रूपांतरित कर देती हैं। ये जीन कोशिकीय अर्बुद जीन, सेलुलर ऑन्कोजीन कहलाती हैं या प्रोटो ऑन्कोजीन कहलाती हैं। अच्छा, कैंसर का पता कैसे लगाया जाए? तो कैंसर का पता लगाने के लिए बहुत सारे तरीके हैं। जैसे कैंसर का शुरू में पता लगाना बहुत आवश्यक है, क्योंकि ऐसा होने पर कई मामलों में रोग का सफलतापूर्वक इलाज किया जा सकता है। जैसे कुछ जगहों पर अगर कैंसर होता है, मुंह में कैंसर होता है, शुरुआती तौर में अगर पता चल जाता है तो उतने भाग को काट कर निकाल दो, तब तो बच जाओगे। एक होता है परीक्षण जिसे कहते हैं जीवोती परीक्षा या बायोप्सी या ऊतक विकृति अध्ययन। बायोप्सी ये इंटरनल ऑर्गन्स के लिए भी कराया जाता है, जिसमें सुई द्वारा उस जगह के ऊतक को निकालकर लैब में परीक्षण करते हैं। बायोप्सी शब्द का प्रयोग आमतौर पर ऊतकों का नमूना लेने के लिए किया जाता है और जिस ऊतक पर शक होता है उसे हम निकालते हैं और उसका हम लैब में जांच करते हैं। ये ज़्यादातर गर्भाशय में होने वाले कैंसर के लिए किया जाता है बायोप्सी। बायोप्सी में जब गर्भाशय में लगता है कि कैंसर है तो उसमें सिरिंज के द्वारा वहाँ के कुछ ऊतकों को निकाला जाता है और लैब में उसे टेस्ट के लिए भेज दिया जाता है। आंतरिक अंगों के कैंसर का पता लगाने के लिए हम क्या करते हैं? एक्सरे का प्रयोग करते हैं, विकिरण चित्रण का प्रयोग करते हैं, रेडियोग्राफी का पता करते हैं जिसमें एक्सरे के द्वारा हम कैंसर का पता लगाते हैं। ठीक है, ये रेडियोग्राफी है, एक्सरे करते हैं, आपने देखा होगा एक्सरे मशीन। सीटी स्कैन कराते हैं यानी कंप्यूटेड टोमोग्राफी स्कैन कराते हैं जिससे 3D फिगर बनता है आंतरिक चित्रों का, और यह है सीटी स्कैन, और इसके द्वारा हम आंतरिक अंगों के कैंसर का पता लगा सकते हैं। नेक्स्ट, मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेजिंग, ये भी याद करिए। एमआरआई का फुल फॉर्म क्या होता है? मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेजिंग। इससे भी आंतरिक अंगों का चुंबकीय तरंगों द्वारा कैंसर का पता लगाया जा सकता है। ये है, पता है इस मशीन में बहुत आवाज़ आती है, बहुत तेज आवाज़ आती है, और इस मशीन में कोई भी आप लोहे या मेटल वाली चीज़ें कभी ना लेके जाएं, नहीं तो ये खींचता है मेटल वाली चीज़ों को, क्योंकि मैग्नेटिक पर काम करता है ना, मैग्नेटिक वर्क करता है इसमें। तो आपने 3 तरीका देखा आंतरिक अंगों के कैंसर को पता लगाने के लिए। कौन कौन सा? एक्सरे के माध्यम से कैंसर का पता लगा सकते हैं, और एक्सरे के द्वारा, सीटी स्कैन द्वारा यानी कंप्यूटर टोमोग्राफी स्कैन, एमआरआई के द्वारा करा सकते हैं पता, मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेजिंग के द्वारा, और बायोप्सी के द्वारा। बायोप्सी में जिस ऊतक पर शक होता है उस ऊतक को निकालते हैं इंजेक्शन के माध्यम से और लैब में परीक्षण करते हैं, पता लगाते हैं कि कैंसर है कि नहीं उसमें। कैंसर का उपचार, देखिए कैंसर के उपचार में कई विधियां हैं। एक तो सर्जिकल मेथड होता है, जिस जगह पर कैंसर है उस अंग को काट के निकाल दो, तो शल्य क्रिया द्वारा रोगी में उपस्थित कैंसरग्रस्त भाग को शरीर से अलग कर दिया जाता है। दूसरा विकिरण चिकित्सा, रेडियोथेरेपी दिया जाता है, और उसमें उस कैंसर की कोशिकाओं को रेडियोथेरेपी द्वारा मारा जाता है। विकिरण चिकित्सा में अर्बुद कोशिकाओं को घातक रूप से लिथली इरेडिएट किया जाता है, जिसके लिए लेकिन अर्बुद के ढेर के आसपास वाले सामान्य ऊतकों का पूरा ध्यान रखा जाता है। नेक्स्ट आता है प्रतिरक्षा चिकित्सा, इम्यूनोथेरेपी। इसमें क्या करते हैं? अर्बुद कोशिकाएं प्रतिरक्षा तंत्र द्वारा पता लगाए जाने और नष्ट किए जाने से बचती हैं, इसलिए ऐसे पदार्थ दिए जाते हैं जिन्हें जैविक अनुक्रिया रूपांतरण बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स मॉडिफायर्स कहते हैं, जैसे कि गामा इंटरफेरॉन, जो उनके प्रतिरक्षा तंत्र को सक्रिय करता है और अर्बुद को नष्ट करने में सहायता करता है। इसमें मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज की भी मदद ली जाती है। अब इसमें जो दवाई दी जाती हैं उसे हम क्या कहते हैं? कीमोथेरेपी। इसमें रसोचिकित्सीय यानी कीमोथेरेपेटिक औषधियाँ दी जाती हैं। इस औषधियों का बहुत से साइड इफेक्ट होता है, बाल झड़ जाते हैं शरीर से, वजन घटने लगता है। आपने अभी देखा होगा सोनाली बेंद्रे को हुआ था ना, बाल झड़ गया था। आपने एक पिक्चर में भी देखा होगा रणबीर कपूर और अनुष्का शर्मा वाली मूवी में, अनुष्का शर्मा को कैंसर हो जाता है, लास्ट में उसके बाल झड़ जाते हैं। तो बाल का झड़ना कीमोथेरेपी का साइड इफेक्ट होता है, बहुत बुरा साइड इफेक्ट। तो ये था कैंसर के बारे में। आपने जाना कि कैंसर क्या होता है
बताइए कैंसर क्या होता है? कोशिकाओं की अनियमित वृद्धि जिसके कारण कोशिकाओं का भंडार खड़ा हो जाता है, उस भंडार को अर्बुद यानी ट्यूमर कहते हैं। ट्यूमर कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, सुदम अर्बुद और दुर्दम अर्बुद, यानी बेनिग्न ट्यूमर और मैलिग्न ट्यूमर। बेनिग्न ट्यूमर यानी सुदम अर्बुद ऐसा अर्बुद होता है, ऐसा ट्यूमर होता है जो किसी स्थान पर उत्पन्न होता है तो उसी स्थान पर रहता है। लेकिन मैलिग्न ट्यूमर यानी दुर्दम अर्बुद बहुत खतरनाक ट्यूमर होता है जो शरीर में विभिन्न स्थलों पर फैल जाता है और जगह जगह पर वह कैंसर उत्पन्न करता है। इस प्रक्रिया को कि जगह जगह पर वह कैंसर उत्पन्न करे, इस प्रक्रिया को हम मेटास्टेसिस कहते हैं। ये एक प्रॉपर्टी है, लक्षण है कैंसर का। फिर आपने जाना कैंसर किस किस वजह से हो सकता है, तो कैंसर भौतिक, रासायनिक या जैविक कारणों की वजह से हो सकता है। भौतिक कारणों में गामा रेज, एक्स रेज, यूवी रेज आते हैं। अब इनमें भी कैटेगरी है, इसको भी अलग कर लीजिएगा। आयनकारी विकिरण जो हैं जिससे रेज निकलती हैं, एक्स रे, गामा रे होती हैं। अनायनकारी विकिरण जिससे कोई रेज नहीं निकलता, यूवी रेज है, ठीक है, तो वो अनायनकारी विकिरण है, नॉन आयोनाइजेशन। तो इनमें डिफ्रेंशिएट रखिएगा, एक्सरे, गामा रे, यूवी रेज। रसायन बहुत सारे, डाइज, बहुत सारे रसायन जैसे डाइज वगैरह से भी कैंसर होता है। बहुत सारे खाद्य पदार्थ में प्रयुक्त किए जाने वाले तेलों से भी होता है। और जैविक कारण में ऑन्कोजेनिक वायरस के कारण भी होता है। कैंसर का पता किस किस से लगाया जा सकता है? कैंसर का पता लगाया जा सकता है बायोप्सी के द्वारा। इसे हम जीवोति परीक्षा कहते हैं, यानी किसी हम ऊतक को लेते हैं जिस पर शक होता है कि उसमें कैंसर है, उस ऊतक को इंजेक्शन से निकालते हैं, लैब में परीक्षण करते हैं, पता चल जाता है। दूसरा एक्सरे के माध्यम से। तीसरा सीटी स्कैन के माध्यम से, कंप्यूटर टोमोग्राफी स्कैन के माध्यम से, एमआरआई यानी मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग के माध्यम से हम पता लगा सकते हैं। कैंसर का उपचार की कौन कौन सी विधियां हैं? रेडिएशन थेरेपी है जिसमें कैंसर कोशिकाओं को रेडिएशन द्वारा मारा जाता है। रसोचिकित्सीय विधि है जिसमें बहुत सारे ड्रग्स दिए जाते हैं जो उन कैंसर कोशिकाओं को मारता है। इसकी कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं जिनके बारे में आपको मैंने बता दिया। तो ये था कैंसर के बारे में संपूर्ण जानकारी। जितने भी क्वेश्चन बनते हैं सब कुछ मैंने आपको बता दिया। कुछ क्वेश्चंस आप इस टॉपिक से देंगे, कमेंट बॉक्स में भी, अपनी कॉपी में भी नोट करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन कि कैंसर क्या है। दूसरा, मेटास्टेसिस प्रॉपर्टी किस प्रकार के कैंसर में देखी जाती है। नेक्स्ट, स्तन कैंसर को क्या कहते हैं। नेक्स्ट, रक्त कैंसर को क्या कहते हैं। नेक्स्ट, अस्थियों के कैंसर को क्या कहते हैं। नेक्स्ट, कैंसर उत्पन्न करने वाले कारणों का नाम लिखिए। नेक्स्ट, कैंसर उत्पन्न करने वाले अनायनकारी विकिरण का नाम लिखिए। नेक्स्ट, कौन सा विषाणु है जो कैंसर उत्पन्न करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए इन्हीं सबसे क्वेश्चन आपका बन जाएगा। जितना भी क्वेश्चन मैं आपको बोल रहा हूं ना, ये मुझे जीवानी याद है, सब जानता हूं कि कहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट, कैंसर डिटेक्ट करने के लिए कौन कौन से प्रोसेस हैं। नेक्स्ट, कैंसर का परीक्षण के लिए कौन कौन सी विधियां हैं, उनके दुष्प्रभाव बताइए। बस इतने क्वेश्चन आपके हैं। इतना अगर आपने याद कर लिया तो इस टॉपिक को भूल जाइए, आप एकदम पढ़ चुके हैं। ठीक, तो उम्मीद है कि यह टॉपिक आपको समझ में आया है। आगे जो भी टॉपिक होगा जल्दी आपको प्रोवाइड किया जाएगा। तब तक आप जुड़े रहे यूट्यूब चैनल बायोलॉजी हिंदी के साथ। धन्यवाद।